होता है ये देखे थे। और इस लेक्चर में जो है हम लोग मेनली देखेंगे कि फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, समझे। तो पहले देखते हैं फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे है। और इस लेक्चर के देखने के बाद जो है आप लोग क्या करेंगे, आप लोग को जो है फूड का कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट में, ये जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, समझे। तो आप लोग जो है इस लेक्चर को पूरा देखें, तब जाके जो है आपको पूरा समझ में आएगा। और इसी लेक्चर में जो है ह्यूमन बीइंग में इस क्रिएशन कैसे होता है वो भी देखेंगे, और प्लांट में फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है ये भी देखेंगे, समझे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो क्या होता है कि जो भी फूड मटेरियल होता है, जो फूड मटेरियल होता है वो प्रिपेयर होता है कहाँ, लीफ में। प्लांट में जो भी फूड होता है वो कहाँ प्रिपेयर होता है, लीफ में। किस प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और क्या होता है कि लीफ के अंदर जो है फूड का प्रिपरेशन होता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और लीफ से क्या होता है कि जो भी फूड मटेरियल लीफ में बनता है वो फिर क्या होता है प्लांट के सभी पार्ट तक क्या होता है ट्रांसपोर्ट होता है, किसके थ्रू, तो फ्लोएम टिश्यू के थ्रू। हम लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे कि क्लास 9 में जो है प्लांट टिश्यू जब पढ़े होंगे तो वहां पे जो है जाइलम और फ्लोएम पढ़ाया जाता है। जाइलम जो है वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम जो है फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहाँ पे जो भी फूड मटेरियल होगा प्लांट में ट्रांसपोर्ट होगा वो किसके थ्रू, फ्लोएम टिश्यू के थ्रू। तो जो भी फूड मटेरियल होता है वो मेनली फोटोसिंथेसिस के थ्रू लीफ में प्रिपेयर होता है। फिर लीफ से क्या होता है वो फूड मटेरियल जो है प्लांट के अलग अलग पार्ट तक जो है पहुंचता है, किसके थ्रू, फ्लोएम टिश्यू के थ्रू, समझे। अब देखते हैं फ्लोएम, फ्लोएम का क्या क्या काम है। तो फ्लोएम जो होता है फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। यहाँ पे फूड मटेरियल मेनली ग्लूकोज होता है, समझे। और यहाँ पे जो फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है वो मेनली क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। मतलब अपवर्ड मूवमेंट भी होता है फूड मटेरियल का और डाउनवर्ड होता है। मतलब लीफ है तो लीफ से ऊपर भी भेजा जाएगा, प्लांट का अपर पार्ट में भी फूड मटेरियल भेजा जाएगा, और डाउनर मतलब जो है लोअर पार्ट में भी क्या किया जाएगा, फूड मटेरियल भेजा जाएगा। हम लोग जो है जब वाटर का ट्रांसपोर्टेशन देख रहे थे तो वहां पे मेनली क्या देखे थे कि जो भी वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट हो रहा था वो यूनिडायरेक्शनल था। यूनिडायरेक्शनल मतलब कि सिर्फ क्या नाम है, रूट से लीफ तक ही वाटर और मिनरल जा रहे थे। पर यहाँ पे क्या होगा कि लीफ में जो भी फूड मटेरियल बनेंगे वो क्या होगा, वो जो है प्लांट के अपर पार्ट में भी जाएंगे और लोअर पार्ट में भी जाएंगे, मतलब कि अपवर्ड जाएंगे भी और डाउनवर्ड। तो ये हो गया बाई डायरेक्शनल। और जाइलम में जो है जो भी ट्रांसपोर्ट होता है वाटर और मिनरल का वो यूनिडायरेक्शनल होता है, वो केवल अपवर्ड होता है, मतलब रूट से लीफ के तरफ होता है, समझे। और यहाँ पे क्या होता है कि फ्लोएम के द्वारा जो भी फूड का ट्रांसपोर्ट होता है उसमें जो है एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। और एनर्जी जो होता है एटीपी के फॉर्म में होता है, समझे। वहीं पे जाइलम में जो है हम लोगों ने जो है जब वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन देखा था तो वहां पे कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि वहां पे फिजिकल फोर्स वर्क कर रहे थे। पर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है फूड क्या नाम है, फ्लोएम के थ्रू फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड होगा एटीपी के फॉर्म में, समझे। और यहाँ पे कौन से प्रोसेस के द्वारा फूड ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसलोकेशन। यहाँ पे जो भी फूड ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट के अंदर फ्लोएम टिश्यू के थ्रू वो मेनली ट्रांसलोकेशन के मदद से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, समझे। वही जाइलम में जो था वो क्या था, रूट प्रेशर था और क्या नाम था, ट्रांसपिरेशन पुल था। वो दो क्या नाम है, दो फिजिकल फोर्सेस थे, उनके थ्रू क्या हो रहा था, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था। और यहाँ पे क्या होगा कि फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा मेनली फ्लोएम टिश्यू के थ्रू, वो मेनली जो होगा किसके थ्रू होगा, ट्रांसलोकेशन के थ्रू। अब देखते हैं ट्रांसलोकेशन होता क्या है। अब देखते हैं ट्रांसलोकेशन क्या होता है। तो क्या होता है कि जो भी वाटर इंटर करता है फ्लोएम के अंदर ऑस्मोसिस के थ्रू वो क्रिएट करता है हाई प्रेशर। क्या होता है कि जब ऑस्मोसिस मेनली क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मूव करता है तो उसी को ऑस्मोसिस कहा जाता है। तो जो भी वाटर का मूवमेंट होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर उसी को ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ऑस्मोसिस के थ्रू ऑस्मोसिस के थ्रू जब वाटर जो है इंटर करता है फ्लोएम टिश्यू के अंदर तो हाई प्रेशर क्रिएट करता है। क्या करता है, हाई प्रेशर क्रिएट करता है, समझे। और दिस प्रेशर मतलब ये प्रेशर जो होता है पुश करता है फूड मटेरियल को यहाँ किसके तरफ, लो प्रेशर की तरफ, समझे। तो क्या होता है कि जब भी जो क्या होता है, जो फ्लोएम टिश्यू होता है उसमें जब वाटर इंटर करता है तो उसके अंदर जो होता है हाई प्रेशर जनरेट होता है। जब हाई प्रेशर जनरेट होता है तो जो भी हमारा फ्लोएम टिश्यू होता है वहां से फूड मटेरियल जो है क्या होता है, लो प्रेशर की तरफ मूव करते हैं। तो जो भी फूड मटेरियल होता है वो कहाँ जाता है, लो प्रेशर वाले एरिया की तरफ जाता है, लो प्रेशर वाले एरिया की तरफ, समझे। और इस तरह से क्या होता है, हमारा जो है ट्रांसलोकेशन होता है फूड का, फ्लोएम के थ्रू जो है फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ट्रांसलोकेशन ही वो प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है, फ्लोएम टिश्यू में जो है फूड का
ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो वाटर जब फ्लोएम टिश्यू के अंदर ऑस्मोसिस के थ्रू इंटर करता है तो वो क्या करता है, फ्लोएम टिश्यू के अंदर हाई प्रेशर जनरेट होता है। जब फ्लोएम टिश्यू के अंदर हाई प्रेशर जनरेट होता है तो क्या होता है, फ्लोएम टिश्यू से फूड मटेरियल जो होते हैं लो प्रेशर वाले एरिया की तरफ मूव करते हैं और इस तरह से क्या होता है, फूड जो होता है एक मतलब जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर या हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। क्योंकि मानो क्या होता है कि लीव के अंदर फूड जो है बन रहा है तो वहां पे फूड मटेरियल का कंसंट्रेशन तो जो होगा क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अदर पार्ट। तब प्लांट के दूसरे जो पार्ट होंगे वहां पे फूड मटेरियल का कंसंट्रेशन लो होगा और क्या होगा कि जहां फूड मटेरियल बन रहा है वहां पे कंसंट्रेशन हाई होगा। तो जब जहां पे हाई होगा तो जो भी चीज हाई होता है, जिस हाई कंसंट्रेशन में मौजूद होता है वो हमेशा लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो वैसा ही होगा यहाँ पे भी फूड मटेरियल क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। और हाई कंसंट्रेशन और क्या नाम है, हाई प्रेशर क्रिएट करने का काम कौन किया, वाटर। वाटर जब ऑस्मोसिस के थ्रू इंटर किया फ्लोएम टिश्यू के अंदर तो हाई प्रेशर जनरेट किया, हाई प्रेशर क्रिएट किया और हाई प्रेशर होने के कारण फूड मटेरियल जो होगा वो क्या होगा, लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा। समझे। अब देख जो भी फूड मटेरियल यहाँ पे होता है, जो भी फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है वो मेनली जो है प्लांट पार्ट के द्वारा यूज किया जाता है या तो स्टोर किया जाता है फर्दर अपने जो है फ्यूचर में जो है यूज करने के लिए। तो क्या होता है, जो भी फूड मटेरियल जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं मेनली फ्लोएम के थ्रू, वो मेनली क्या होता है, यूज हो जाता है, यूज हो जाएगा उसी समय, या तो स्टोर कर लिया जाता है ताकि फ्यूचर में जो है प्लांट उसे यूज कर सके। और सिंक रीजन मतलब कि लो प्रेशर वाले रीजन पे क्या होता है, ये फूड मटेरियल यूज होते हैं या तो स्टोर होते हैं। तो लो प्रेशर का आने का मतलब कि जहां पे फूड मटेरियल का कंसंट्रेशन कम होता है वहां पे फूड मटेरियल जाते हैं और वहां पे फूड मटेरियल का अगर यूज करने की जरूरत होती है तो उसे यूज किया जाता है, प्लांट के द्वारा उपयोग किया जाता है। अगर उपयोग नहीं किया जाता है, अगर प्लांट को उपयोग करने की जरूरत ना है तो उस फूड मटेरियल को मेनली स्टोर कर दिया जाता है। समझे। और ये जो होता है ट्रांसलोकेशन या फूड का जो भी ट्रांसपोर्ट होता है वो एक एक्टिव प्रोसेस है, इसे जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वही जो जाइलम के थ्रू वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था वो मेनली पैसिव प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस मतलब उसमें किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। समझे। तो ट्रांसलोकेशन और फूड मटेरियल का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो मेनली क्या है, एक्टिव प्रोसेस है, इसमें जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और जाइलम के थ्रू जो भी वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो मेनली पैसिव प्रोसेस है, उसमें किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब देखते हैं हमारा जो है इसक्रिएशन क्या होता है। इसक्रिएशन जो होता है मेनली क्या होता है इसको देखते हैं। तो इसक्रिएशन एक ऐसा प्रोसेस है, इसक्रिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट या जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं वो बॉडी से क्या किया जाता है, रिमूव। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं और उस केमिकल रिएक्शन में जो है बहुत सारे जो है यूजफुल सब्सटेंस भी फॉर्म होते हैं और बहुत सारे जो है हार्मफुल सब्सटेंस भी फॉर्म होते हैं। तो जो भी हार्मफुल सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है उन्हें तो बॉडी से बाहर रिमूव करने की जरूरत है। समझे। तो अगर वो रिमूव नहीं होगा तो वो जो है हमें जो है क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। तो इसीलिए मेनली हम लोग क्या करते हैं, इसक्रिएशन के थ्रू उन हार्मफुल सब्सटेंस को मेनली क्या करते हैं, बॉडी के बाहर रिमूव कर देते हैं और इसी प्रोसेस को जो है इसक्रिएशन कहते हैं। तो इसक्रिएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेनली हम लोग क्या करते हैं कि जो भी मेटाबॉलिक वेस्टेज होते हैं, समझे, या जो भी जो है क्या होता है हार्मफुल वेस्ट होते हैं उन्हें जो है बॉडी से बाहर रिमूव किया जाता है और जिस प्रोसेस के थ्रू रिमूव किया जाता है उसे इसक्रिएशन कहते हैं। समझे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है इसक्रिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है, इसक्रिएशन जो है इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इसक्रिएशन जरूरी है भाई, क्यों करना है हमें इसक्रिएशन। तो देखते हैं ना, क्या नाम है कि यहाँ पे जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस होगा उसको बॉडी से रिमूव करने के लिए हमें क्या करना है, इसक्रिएशन। अगर हम जो है बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव नहीं करते तो वो हमें हार्म पहुंच जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा, हमारे लिए बहुत सारे डिजीज कॉज होंगे। तो क्यों जरूरी है, हमारे बॉडी में जो भी जो है वेस्ट सब्सटेंस है, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उसे रिमूव करने के लिए जो है क्या है, इसक्रिएशन जरूरी है। समझे। अब आता है वाटर और सॉल्ट को जो है बैलेंस करने के लिए इसक्रिएशन जरूरी है। हमारे बॉडी में जो है वाटर और जो भी सॉल्ट मौजूद होते हैं, जो भी सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं उन्हें बैलेंस करने के लिए मेनली हमें क्या करना है, इसक्रिएशन करना है। कि जो भी अगर मानो कोई भी सॉल्ट या वाटर एक्सेस अमाउंट में हमारे बॉडी में प्रेजेंट है तो उसे रिमूव कर दिया जाएगा। जितना जो चीज जरूरी है उतना ही ना रखेंगे, ज्यादा अगर हो जाता है तो उसे रिमूव कर देते हैं ना। बस उसी तरह है यहाँ पे हमारे बॉडी में अगर जो है सॉल्ट और वाटर, क्या नाम है, सॉल्ट और वाटर को क्या करता है, बैलेंस करता है इसक्रिएशन। समझे।
अब क्या करता है, इंटरनल बैलेंस बनाता है, इंटरनल बैलेंस करता है जिसे होमियोस्टेसिस कहा जाता है। हमारे बॉडी में जो भी इंटरनल बैलेंस होता है उसको भी क्या कौन मेंटेन करके रखता है, एक्सक्रिएशन। तो एक्सक्रिएशन के थ्रू क्या होता है, इंटरनल बैलेंस होता है। हमारे बॉडी में वाटर और सॉल्ट को भी जो है बैलेंस करने का काम एक्सक्रिएशन करता है। एक्सक्रिएशन के माध्यम से ही हम लोग क्या करते हैं, हम अपने बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करते हैं। एक्सक्रिएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे बॉडी में होते हैं, जो भी मेटाबॉलिक वेस्टेज होते हैं, उन्हें क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। मेटाबॉलिज्म जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है या किसी भी सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होता है। समझे? तो मेनली ब्रेकडाउन होता है या तो फॉर्मेशन होता है, तो वो क्या होता है, वो हमारा मेटाबॉलिज्म कहलाता है। समझे? अब आता है ह्यूमन बीइंग में जो है एक्सक्रिएटिव प्रोडक्ट कौन कौन से है, ह्यूमन बीइंग में कौन कौन से एक्सक्रिएटिव प्रोडक्ट है। तो ह्यूमन बीइंग में यूरिया है, सबसे पहले जो है यूरिया है, यूरिया को रिमूव करना जो है सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो यूरिया जो है सबसे इंपॉर्टेंट मतलब जो है मेन टॉक्सिक सब्सटेंस है, मेन एक्सक्रिएटिव प्रोडक्ट है ह्यूमन बीइंग में। यूरिया कैसे फॉर्म होता है, जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है हमारे बॉडी में, जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है तो वहां पे मेनली क्या होता है, यूरिया का फॉर्मेशन होता है। तो यूरिया जो है वो क्या है, ह्यूमन बीइंग का एक्सक्रिएटिव प्रोडक्ट है। और यूरिया का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है तो यूरिया का फॉर्मेशन होता है। समझे? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे लिए क्या है, एक्सक्रिएटिव प्रोडक्ट है। क्योंकि हम लोगों ने जो है क्या नाम है, रेस्पिरेशन चैप्टर में देखा था कि रेस्पिरेशन चैप्टर में जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो पायरुवेट बनता है। जब पायरुवेट का जो है ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, एनर्जी बनता है। समझे? तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है। तो जो चीज हमारे लिए जरूरी नहीं है उसे हम रिमूव कर देंगे। तो उसी तरह हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे बॉडी के लिए जरूरी नहीं है, तो इसलिए इसे हम क्या करते हैं, मेनली रिमूव कर देते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहां से बना, तो रेस्पिरेशन से। यूरिया कहां से बना, तो प्रोटीन के ब्रेकडाउन से। और कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन से। फिर यहाँ पे हम लोगों ने एक बात किया था, वाटर और सॉल्ट को बैलेंस करना था। हमारे बॉडी में जब भी एक्सेस वाटर हो जाएगा या सॉल्ट हो जाएगा उसे रिमूव कर देंगे। कोई भी चीज जो है हमारे बॉडी में ज्यादा हो जाएगा तो उसे रिमूव कर देते हैं। समझे? तो ये सब जो है एक्सक्रिएशन का मेनली, ये वाटर और सॉल्ट भी क्या है, एक्सक्रिएटिव प्रोडक्ट है। कब, जब ये जो है लिमिट से ज्यादा हो जाए। समझे? तो अगर जितना जरूरी है हमारे बॉडी को उससे अधिक अगर हो जाता है वाटर और सॉल्ट तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्सक्रिएटिव प्रोडक्ट। समझे? अब आता है ह्यूमन बीइंग जो है, ह्यूमन बीइंग का एक्सक्रिएटिव सिस्टम। ह्यूमन बीइंग का एक्सक्रिएटिव सिस्टम को देखते हैं। समझे? तो ह्यूमन बीइंग का जो एक्सक्रिएटिव सिस्टम होता है वो मेनली बना होता है किडनी से। समझे? किडनी जो होता है मेनली बीन शेप का होता है। किडनी जो होता है इस तरह का बीन शेप का होता है। समझे? किडनी बीन शेप का होता है। ये जो प्रेजेंट होता है पेयर में होता है, मतलब 2 किडनी प्रेजेंट होता है। समझे? तो क्या होता है, किडनी मेनली बीन शेप का होता है, प्रेजेंट होता है पेयर में। अब आता है यूरेटर। यूरेटर क्या होता है, तो यूरेटर इसी किडनी से निकलता है, इसी किडनी से निकलता है। समझे? यूरेटर जो होता है वो भी क्या होता है, पेयर में प्रेजेंट है। 2 यूरेटर है, ये भी पेयर में प्रेजेंट। तो किडनी भी क्या होता है, किडनी भी पेयर में प्रेजेंट होता है। यूरेटर भी क्या नाम है, पेयर में प्रेजेंट होता है। यूरेटर जो होता है मेनली ट्यूब होता है। यूरेटर क्या होता है, ट्यूब होता है, ट्यूब। समझे? जो क्या करता है, यहां से जो भी यूरिन होता है, जो भी किडनी के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो मेनली इसी ट्यूब के थ्रू, इसी यूरेटर के थ्रू जो है यहाँ पे आता है यूरिनरी ब्लैडर में। समझे? तो किडनी के अंदर जो है यूरिन का फॉर्मेशन हुआ, किडनी के अंदर जो यूरिन का फॉर्मेशन हुआ तो वो फिर किडनी से रिमूव कर दिया जाएगा, किडनी से बाहर भेजा जाएगा यूरेटर के थ्रू। यूरेटर ट्यूब है जो क्या होता है, पेयर में प्रेजेंट होता है। यूरेटर के थ्रू आएगा ये यूरिन और वो कहाँ के स्टोर होगा, ब्लैडर में। इसे यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है, यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है। तो यूरिनरी ब्लैडर में आएगा फिर यूरिन। समझे? और यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। समझे? तो ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर हो गया। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैग। समझे? थैला की तरह होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये भी जो है ये सिंगली प्रेजेंट होता है। समझे? तो क्या होता है कि यूरिनरी ब्लैडर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें मेनली यूरिन आके स्टोर होता है। यूरिन कहाँ से आता है, किडनी से आता है। किसके थ्रू आता है, यूरेटर के थ्रू आता है। समझे? और कौन स्टोर करता है किडनी को, तो हमारा यूरिनरी ब्लैडर स्टोर करता है। कब तक स्टोर करता है, जब तक ब्रेन से सिग्नल ना आ जाए कि यूरिन को अब बॉडी से रिमूव करना है, तो तभी तक ये क्या करेगा, यूरिनरी ब्लैडर जो है यूरिन को स्टोर करके रखेगा, जब तक यूरिनरी ब्लैडर को सिग्नल ब्रेन से ना मिल जाए कि इसको बॉडी से रिमूव करना है। समझे? अब आता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो होता है यहाँ पे, ये जो है हमारा यूरेथ्रा है।
ये हो गया हमारा किडनी, हो गया किडनी पेयर में प्रेजेंट है। ये यूरेटर वही ट्यूब है यूरेटर जिसके थ्रू क्या हो रहा है, यूरिन आ रहा है यूरिनरी ब्लेडर में। ये हमारा ब्लेडर हो गया यूरिनरी ब्लेडर, जो क्या है बैग लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, बैग लाइक थैला की तरह है। अब बताइए यूरेथ्रा, यूरेथ्रा ये हमारा यूरेथ्रा हो गया। ये क्या हो गया, ये यूरेथ्रा हो गया, यूरेथ्रा हो गया। समझे, इसी यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है, यूरिन पास होता है, यूरिन पास होता है। समझे, इसी यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है, यूरिन पास होता है। और केवल यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन ही नहीं, स्पर्म भी पास होता है। क्या होता है, स्पर्म भी जो है कहां से पास होता है, यूरेथ्रा के थ्रू। तो यूरेथ्रा जो है कॉमन पैसेज है। यूरेथ्रा क्या है, यूरेथ्रा जो है क्या है, यूरेथ्रा कॉमन पैसेज है। कॉमन जो है कॉमन पैसेज है किस किस चीज का, यूरिन का और स्पर्म का। यूरिन का और क्या नाम है, यूरिन एंड स्पर्म। क्या नाम है, यूरिन एंड स्पर्म का क्या नाम है, कॉमन पैसेज है। तो क्या नाम है, यूरेथ्रा जो है, यूरेथ्रा क्या है, यूरेथ्रा जो है क्या है, कॉमन पैसेज है। यूरेथ्रा जो है कॉमन पैसेज है किसका, यूरिन का और स्पर्म का। तो क्या होता है कि हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, किडनी होता है जो बीन शेप का होता है, प्रेजेंट होता है पेयर में। यूरेटर जो होता है वो क्या होता है, वो भी प्रेजेंट होता है पेयर में। ट्यूब होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या करता है, किडनी के अंदर जो होता है यूरिन का फॉर्मेशन होता है, और वो यूरेटर जो होता है उसी यूरिन को जो है किडनी से लेता है ब्लेडर तक ले जाता है। यूरिनरी ब्लेडर जो होता है सिंगली प्रेजेंट होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैला की तरह होता है। यूरेथ्रा क्या होता है, यूरेथ्रा जो है क्या कहा जाए, यूरेथ्रा वह स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू क्या होता है, यूरिन पास होता है। और केवल यूरिन ही नहीं बल्कि यहां से स्पर्म भी पास होता है। और यूरेथ्रा को हम कह सकते हैं कि यूरेथ्रा जो है क्या है, कॉमन पैसेज है यूरिन और स्पर्म का। कॉमन पैसेज किस किस चीज का है, यूरिन और स्पर्म का। समझे, ये जो है हमारा ये आज का लेक्चर यहीं पे खत्म हुआ। समझे, इसमें जो है हम लोगों ने मेनली क्या देखा, फूड का ट्रांसपोर्ट देखा। समझे, एक्सक्रिएशन देखा, एक्सक्रिएशन में जो है हम लोगों ने एक्सक्रिएशन का डेफिनेशन देखा। समझे, उसके बाद से हम लोगों ने ये समझा कि एक्सक्रिएशन क्यों जरूरी है, ह्यूमन बीइंग में जो है एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं। फिर उसके बाद से जो है हम लोगों ने ट्रांसलोकेशन भी देखा था। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, कैसे फूड जो है ट्रांसलोकेशन के थ्रू जो है कैसे होते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाते हैं। फिर आता है यहाँ पे जो है ह्यूमन बीइंग का एक्सक्रीटिव सिस्टम कैसा होता है, तो किडनी होता है बीन शेप का, प्रेजेंट होता है पेयर में। यूरेटर होता है पेयर में प्रेजेंट होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। यूरिनरी ब्लेडर जो होता है सिंगल प्रेजेंट होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। यूरेथ्रा वह स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू क्या होता है, यूरिन पास होता है और स्पर्म भी पास होता है। तो यूरेथ्रा जो है कॉमन पैसेज है यूरिन और स्पर्म का। क्या नाम है, यूरेथ्रा के थ्रू ही क्या होता है, यूरिन और स्पर्म दोनों पास होते हैं। समझे, तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है, अगले लेक्चर में मेनली जो है क्या करेंगे, इन सारे स्ट्रक्चर को जो है किडनी, यूरेटर, क्या नाम है, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लेडर, यूरेथ्रा को डिटेल में स्टडी करेंगे अगले लेक्चर में। समझे, तो हम मिलते हैं फिर।